यूक्रेन और रशिया के बीच एक विश्व युद्ध की संभावना बनते जा रही है। रशिया ने लगभग 1 लाख सैनिकों को अपनी सीमा पर छोड़ रखा है और वह किसी भी समय विश्व युद्ध के लिए पूरे विश्व को प्रेरित कर सकता है। 1991 में सोवियत रूस से विघटन के बाद यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया यूक्रेन ने एक मिलिट्री सेना रूस के साथ बनाया, साथ ही एक पार्टनरशिप में 1994 में नाटो से एक समझौता की। राजधानी कीव एक पर्यटक स्थल है। यूक्रेन की भाषा है जबकि रशियन भाषा रूस की है। यूक्रेन पर पहले 1918 से 1920 तक पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया का राज रहा। फिर सोवियत रूस का भी राज हुआ। 12 जून 2020 से यूक्रेन नाटो का विशेष ऑफिशियल मेंबर है। 24 जनवरी तक यूक्रेन की आबादी थी 4,33,23,817। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। यह सामूहिक सुरक्षा के लिए है। 6 देश इसमें शामिल हैं। नाटो के महासचिव डेनमार्क के प्रधानमंत्री रासमुसेन हैं। ब्रुसेल्स इसका केंद्र है और गियाम पाओली दी पाओला इसके अध्यक्ष हैं। तो अब संभावना यह है कि क्या यह विश्व युद्ध होगा। वहाँ के एक मंत्री कहते हैं कि 5 लाख रिटायर्ड सैनिक रशियन से बदला लेने के लिए तैयार हैं। वे रशियन को फाड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के बाइडेन को डर है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस, अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दी है लगातार यूक्रेन को सहायता नहीं दी जाए। भारत इस स्थिति में किसी देश की मदद नहीं कर सकता है क्योंकि भारत की एक ट्रीटी रूस के साथ है जिसमें यह है कि रूस या भारत किसी पर हमला होता है तो उसे दोनों देश एक दूसरे पर हमला मानेंगे। यह एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि इस प्रकार से यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो विश्व युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। उधर चीन से भी एक युद्ध की संभावना बढ़ रही है और उधर उत्तर कोरिया से भी संभावना बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा विश्व का। यहाँ पर कोरोना भी बढ़ रहा है और कोरोना के लिए पहले से ही चीन को दोषी माना जा रहा है और यूक्रेन भी अपने सैनिकों को लेकर वहाँ पर जमावड़ा बिठा दिया है और वहाँ पर लाखों सैनिक जमा हो रहे हैं और यह संभावना है कि अब वहाँ पर युद्ध शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं फैक्ट मोर। मैं हूँ रतिकांत सुमन। देखते रहिए फैक्ट मोर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।